Hello students. Today under summary in 5-minute session we are going to summarize the chapter The Red Trap by Selma Lagerlöf. This Red Trap chapter has been set in the iron mines of Sweden. स्वीडन की जो आयरन के माइंस है खाने जो है वहाँ ये सेट है. और इस स्टोरी में क्या होता है, देयर इज अ मैन हु सेल्स रेड ट्रैप, स्मॉल रेड ट्रैप्स वो बनाता है और वो उन्हें बेचता है. और ये रेड ट्रैप जो उसने खुद ने बनाया और कहाँ से, मटेरियल गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स, क्योंकि आयरन एरिया था, पूरा आयरन माइंस थी, तो वहाँ उसे वायर्स वगैरह मिल जाते थे. उससे वो जो है स्टोर्स में बैगिंग करके छोटे छोटे रेड ट्रैप बनाता. बट ये बिजनेस जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए उसकी कंडीशन पुअर थी, तो इसलिए उसे बैगिंग भी करनी पड़ती और इवन पैटी थीवरी यानी छोटी मोटी वो चोरी भी करता. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आदमी बड़ा गरीब था, होमलेस था, उसकी पुअर अपीयरेंस थी, फटे कपड़े थे उसके, और रोमडिन स्ट्रीट क्योंकि घर नहीं था तो वो गलियों में भटकता रहता था. अचानक से एक दिन क्या हुआ, आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप उसके माइंड में आया. उसे लगा कि एक छोटा सा आइडिया कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह ही तो है. हर इंसान यहाँ मानो कि फंस रहा है. जितने भी लग्जरीज कंफर्ट्स ऑफर होती है वो और कुछ नहीं है बल्कि बेट्स की तरह, लालच की तरह है. BAITS बेट्स है नहीं, वो लालच जो रेड ट्रैप में लगाया जाता है चूहों को पकड़ने के लिए. कि जैसे ही इंसान इस लालच की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उस रेड ट्रैप में फंस जाता है, फिर सारी उम्मीदें उसके लिए बंद हो जाती है. ये सब सोचा. वर्ड के लिए बुरा सोचते भी उसे मज़ा आ रहा था. और क्यों? क्योंकि दुनिया ने कभी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, वो एक बोरिंग से लाइफ जी रहा था. तो ऐसे में क्या हुआ, एक दिन ऐसे सोचते सोचते वंस वेंट टू अन ओल्ड क्रॉफ्टर्स हाउस. सिटी के आउटसाइड में किसी क्रॉफ्टर का, कारीगर का घर था, वहाँ वो गया बैगिंग के लिए. लेकिन आज क्या हुआ कि इस क्रॉफ्टर ने, जो खुद अपने घर में अकेला था, उसने इस मैन को वेलकम किया. आज तक उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, सब लोग उसे भगा देते थे. आज इस आदमी ने अपनी लोनलीनेस की वजह से उसे वेलकम किया, उसे बातें भी की, उसे खाना भी खिलाया, इवन उन्होंने कार्ड गेम भी खेला. अब इस आदमी को काफ़ी दिनों बाद कोई बात करने के लिए मिला, तो उसने अपनी कॉन्फिडेंसेस भी उससे शेयर किए कि मेरे पास एक काऊ है जिसका मिल्क इतना अच्छा होता है कि मुझे अच्छी क्रीमरी होती है और इनकम अच्छी होती है. और ये साबित करने के लिए उसे अपनी मनी भी दिखाई, जो 30 नोट बिल्स जो थे, नोट्स जो थे 10 के 3 नोट्स उसने दिखाए. अब इस रेड ट्रैप जो पेडलर था, जो इधर उधर भटकता रहता था, उसके मन में लालच आया. और उसने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो निकलने वाला था, निकलने के बाद वापस आया और चोरी कर लिए. अब चोरी करके जैसे ही वो आगे जाने लगा तो वो जंगल में से होकर गया, क्योंकि मेन रोड पर चलने की उसमें हिम्मत नहीं थी, तो जंगल में वो रास्ता भटक गया. अब वो इधर उधर घूमता रहा, रास्ता नहीं मिला. फाइनली उसे ये रियलाइज हुआ कि दुनिया के बारे में जो सोचता था कि दुनिया रेड ट्रैप है, आज वो खुद इस रेड ट्रैप में पैसों के लालच में फंस चुका है. अब उसे लगा कि उसकी मौत है. ठीक तभी वो ज़मीन पर लेट गया, लेकिन अचानक से उसे थम्पिंग साउंड सुनने लगी, जोर जोर से मानो कोई हथौड़ा बजा रहा. वो उसी डायरेक्शन में चला तो वहाँ राम्स जो आयरन मिल, एक काफ़ी पुरानी आयरन मिल थी, और वो जो क्रॉफ्टर पीछे मिला था वो भी कभी इसी मिल में काम करता था. ये आदमी वहाँ चला गया, और इसकी अपीयरेंस तो बैगर जैसी थी तो मतलब जो ब्लैक स्मिथ था उसे लगा कि कोई बैगर है, तो उसने उसे नाइट में वहाँ रुकने की परमिशन दे दी. अभी जबकि नाइटली राउंड पर ऑनर आया इस मिल का, तो ऑनर को उस अंधेरे में उस आदमी को देखकर ऐसे लगा, रेड ट्रैप सेलर को देख के, शायद ये उसका दोस्त है नील सोलोफ. और अब उसने उसे अपना दोस्त मानकर घर आने के लिए फोर्स किया. ये आदमी डरा हुआ तो था कि भाई अब मैं कैसे घर जाऊं, क्योंकि उसने चोरी कर रखी थी. उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं मैं घर नहीं जा सकता. उसने मना किया तो आयरन मिल का जो मालिक था वो नहीं माना. उसने अपनी बेटी को भेजा, उसका नाम था एडला विल्मनसन. डॉटर आई और उसने उसे परसुएड किया, मनाया कि आप हमारे साथ चलो. हालांकि डॉटर उसे देखते ही, उसको डरे हुए को देखकर पहचान गई कि ये कुछ छिपा रहा है. खैर वो घर चले गए. नेक्स्ट डे जब सुबह वो नहाया धोया तैयार हुआ अच्छी ड्रेस पहन के, तो आयरन मिल का जो मालिक था उसने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि नहीं ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता. तो क्रिसमस डे था वो, और वो क्रिसमस मनाना चाहते थे साथ में, लेकिन अभी इस आयरन मिल के मालिक को गुस्सा आया और उसने उसे थ्रेट की कि वो पुलिस को बुलाएगा और तुम निकल जाओ. लेकिन यहाँ एडला जो थी डॉटर, उसने इंटरवीन किया, इंटरफेयर किया और उसे रोका. एडला ने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट भी किया, इवन उसे अपने फादर की ड्रेस भी गिफ्ट दी, और सब कुछ अच्छे से हुआ. पूरी क्रिसमस इवनिंग अच्छे से बीती. नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो चर्च में गए, डॉटर और फादर, तो उन्हें पता चला कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर को लूट लिया गया एक मैन के द्वारा जो रेड ट्रैप बेचता है. अब उन्हें रियलाइज हो गया कि उनके घर में जो मैन है वो चोर है. अभी वो दुखी होकर घर लौटे, लेकिन जैसे ही वो घर लौटे उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो कुछ चोरी करके लेके गया होगा, लेकिन वहाँ जो पैडलर ऑलरेडी जा चुका था. पीछे से वो एक गिफ्ट छोड़ के गया. गिफ्ट क्या था, रेड ट्रैप, और उसके अंदर वही नोट से जो उसने चुराया था, और एक लेटर था जिसमें उसने डिस्क्राइब किया कि उससे क्योंकि अच्छे से ट्रीट किया गया इसलिए उसका हार्ट पूरी तरह से चेंज हो गया, और अभी मैं अपने पुराने तरीके छोड़ रहा हूँ. और इस तरह से स्टोरी जो है वो प्रूव करती है कि लव और अंडरस्टैंडिंग जो है एक इंसान के अंदर की छिपी हुई अच्छाइयों को जगा देती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर.